जी दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है शमून और आप देख रहे हैं मिस्टर क्रिप्टो एक्सपर्ट। आज हम टेक्निकल एनालिसिस जो कि पार्ट 3 है वो स्टार्ट करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 में आपने उम्मीद है बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कि जो कि हमारा लेक्चर था ट्रेडिंग डॉ थ्योरी क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में आपको मैंने सिखाया था, और की पैटर्न इन अ प्राइस चार्ट के बारे में आपको लर्निंग करवाई थी। और आज हम जो कि हमारा न्यू पार्ट 3 का हमारी टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि चार्ट में एक वॉल्यूम जो इंडिकेटर हमें शो होता है उसका क्या काम होता है। और ट्रेडिंग व्यू के बारे में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू एक जो कि वेबसाइट है और जो कि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। उसमें आपको सारे टूल्स वगैरह ज़रूरी जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस किसी कॉइन के करने के लिए जो हमें दरपेश होते हैं, वो सारे टूल उसमें अवेलेबल होते हैं। और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे और उसका हम ओवरव्यू लेंगे सारा। और सेकंड हम उसके बाद सीखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में हम सीखेंगे। और लास्ट में हम इंडिकेटर्स के बारे में और उनके क्या यूज़ है, उनका यूज़ केस के बारे में हम सब सीखेंगे। वीडियो में जुड़ी रहिए क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस किसी भी कोइन के बगैर आप ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर सकते। और एक जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये एक सक्सेसफुल ट्रेड के लिए इसका 80% जो कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसका 80% जो रिलाई मार्केट करती है वो टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। और जो 20% आप फंडामेंटल एनालिसिस या न्यूज़ कह सकते हैं, 20% इनका इफ़ेक्ट होता है किसी भी कॉइन पे या उसके जो मार्केट्स पे। 20% जो होती है वो फंडामेंटल न्यूज़ करते हैं। और जो 80% टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो हमारा बिल्कुल, अगर हमने अच्छे से किया है तो हमारी जो ट्रेड है हमारे एनालिसिस के मुताबिक चलेगी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। और मेरे साथ जुड़ी रहिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में और अपना ख्याल रखिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, अथेरियम यूएसडीटी पेयर में मैं आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये इंडिकेटर समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि वॉल्यूम का इंडिकेटर है जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये जो नीचे इसकी एक ग्राफ आ रही है। अगर मैं ये जूम करके आपको दिखा दूँ तो ये इंडिकेटर है। इसमें ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है। ये जो है ये ग्रीन कलर का ये आपको जो नज़र आ रहा है और रेड कलर के ये जो बने हुए हैं एक ग्राफ बना है, ये है एक्चुअली वॉल्यूम का इंडिकेटर। ये हमें वॉल्यूम शो कर रहा है कि कितनी बाइंग हुई है और कितनी सेलिंग हुई है। ये रेड वाले सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ग्रीन वाले बाइंग यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाउंड आउट करते हैं और उनकी कंफर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके लिए ये फाइंड आउट की है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये नीचे वाली हमारी सपोर्ट है और ये ऊपर वाली हमारी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी प्राइस आती है इसमें एक रिवर्सल आ जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, एक रिवर्सल यहाँ पे शो हो रहा है हमें। यहाँ पे एक रिवर्सल आया है करेंसी पे, इस पे जब और एक रिवर्सल यहाँ पे आपको शो हो रहा है और दूसरा रिवर्सल जो कि यहाँ पे हमें शो हुआ है हाई वॉल्यूम के साथ, जो कि हम अभी सीखेंगे। और ऐसे ही सेम आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जब एटलीस्ट 2 to 3 टाइम जब इस पे हमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए होता है, इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था। और ये हमारी एक परफेक्ट सपोर्ट है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। जी, तो मैंने आपके लिए इसका कलर चेंज कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन है वो हमारी सपोर्ट है और जो रेड वाली वो है रेजिस्टेंस।
तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ ये जो हमारी जो स्पोर्ट थी पहले, वो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होके अभी रेजिस्टेंस बन गई है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी एक दफ़ा टच हुआ लेकिन वो एज अ रेजिस्टेंस उसने काम दिखाया और जो प्राइस है कॉइन की वो नीचे दोबारा से डाउन आई, और ये जो ग्रीन कैंडल को टच हुई, जो उसको टच होने के बाद दोबारा ये प्राइस अप गई। रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होती हैं वो कैसे ब्रेक होती हैं, कैसे वो चेंज हो जाती हैं सपोर्ट से रेजिस्टेंस, उसके लिए हमें देखना होता है कि ये हाई वॉल्यूम के साथ ये अगर ब्रेक हो जाए तो वो फिर आपकी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ये जो स्पोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बनी, वो ब्रेक हो गई। ये देखें कितनी यहाँ पे हाई यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। ये बाकी कैंडल्स के निस्बत ये जो हमारी रेड कैंडल ये बड़ी है, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है। सेलर्स ने प्राइस डाउन खींचने की बहुत कोशिश की जो कि कामयाब हुई। तो ये चीज़ हमें सिर्फ वॉल्यूम में पता चलती है। इसको हम वॉल्यूम के साथ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ब्रेक हो चुकी है या नहीं। और वॉल्यूम हमें एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये चीज़ फाइंड आउट करने का। रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, इस एरिया में एक रेजिस्टेंस थी जो कि यहाँ पे भी थी, और उसने हाई वॉल्यूम के साथ, ये आपको नीचे हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, इसके साथ इसने ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी और वो जो कि रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम आगे जाके दिखाने लगी। ये देखें, ये जो बार है ये बाकी कैंडल के निस्बत आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा हाई है। प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं, और ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है यहाँ पे, और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ इसने एक बड़ा मूव लिया जिससे एक ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, और जो रेजिस्टेंस थी वो एक सपोर्ट का काम करने लगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुल बैक आने के बाद एक दोबारा से सेलिंग हुई और हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसका, और जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट थी सॉरी वो इसकी ब्रेक हो गई, और उसने अपनी पहले वाली जो थी सपोर्ट थी वो भी ब्रेक कर दी, और करेंसी मज़ीद डाउन गई। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हाई वॉल्यूम आपको शो हो रहा है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो कि बाकी कैंडल की निस्बत ज़्यादा हाई है। इस तरह आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट या कोई आपने ट्रेंड लाइन लगाई है उसको ब्रेकआउट अगर आपने पता करना है तो उसका वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन भी है, एक वेबसाइट भी है, और एक टूल भी आप कह सकते हैं, जिस पे सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि एक ट्रेडर को चाहिए होते हैं, जो कि कुछ एक्सचेंजेस जैसे बिनास कोई भी कोई भी एक्सचेंज है उस पर अवेलेबल नहीं होते। वो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए वो सारे tradingview.com या ट्रेडिंग व्यू ऐप में अवेलेबल होते हैं। वो आप मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी भी पीसी से, सिस्टम से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक टेक्निकल एनालिसिस किसी भी कॉइन करने के लिए जो कि ज़रूरी इंडिकेटर्स और उसकी जो चार्ट सेटिंग होती है वो इजी होती है, तो इसलिए ट्रेडिंग व्यू जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे बेहतर समझा जाता है दुनिया में। तो चले हम इसके बारे में इसका ओरिएंटेशन लेते हैं, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड नहीं किया, अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे गूगल प्ले में ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। ये जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है मेरा इंस्टॉल्ड है, तो आपका यहाँ पे शायद इंस्टॉल ना हो, तो आप इसको यहाँ पे पहले डाउनलोड करके ओपन कर लें।
उसके बाद आपके सामने ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आप अपना वहाँ पे जीमेल से इस पे अकाउंट क्रिएट कर लें। वो सिंपली आपने बस जीमेल के साथ या गूगल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आपका अकाउंट इस पे इजीली बन जाएगा 1 से 2 मिनट में। तो उसके बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ये कॉइन्स शो हो रहे होंगे। इसको आप एज अ डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी कॉइन पे नज़र रख रहे हैं तो आप उसे वॉच लिस्ट, जो कि यहाँ पे बटन शो हो रहा है, इस पे ये इस वाले ऑप्शन में सारे आपको जो आपके फेवरेट कॉइन्स हैं वॉच लिस्ट में वो आपको शो होंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये मैंने वॉच लिस्ट में ये सारे जो हैं पेयर्स मैंने ऐड किए हुए हैं। तो आप भी यहाँ से ऐड अ सैम्बल में जाके यहाँ पे कोई भी कॉइन ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लोर पे आप कोई भी न्यूज़ भी देख सकते हैं। एक्सप्लोर पे उसके जो आगे कोई आप चीज़ सर्च कर सकते हो, कोई न्यूज़ सर्च कर सकते हो, किसी कॉइन का नाम। और यहाँ पे आपको आइडियाज़ में लोगों की जो फीडबैक्स हैं वो मिलेंगी, जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। आप चार्ट ओपन करने के बाद उसे किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से टाइम फ्रेम शो होंगे और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 50 मिनट, 30 मिनट और 4 आवरली। ये जितना भी आपने टाइम फ्रेम में आप देखना चाहते हो किसी भी चार्ट को आप देख सकते हो। ये 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये डेज़ का यहाँ पे बता रहे हैं। और ऐसे ही ऊपर मिनट्स का, घंटों का आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम। यानी कि यहाँ से आप किसी भी कॉइन का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। और इसके अलावा आप यहाँ पे किसी भी कॉइन की जो अलर्ट भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्राइस इथेरियम की अभी चल रही है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रही है 3169 इसकी डॉलर प्राइस चल रही है। आप चाहते हैं कि आपकी जो है प्राइस ये 2500 पे आ जाए, तो आपको इसका अलर्ट आ जाए, आपको एक इसका जीमेल या फिर आपके नोटिफिकेशन आए, तो आप यहाँ पे अलर्ट में ये इस वाले आइकन पे जाके कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी प्राइस लिखेंगे और जिस प्राइस पे अगर जितनी आपने यहाँ पे प्राइस लिखी होगी उसी प्राइस पे जब भी इसकी प्राइस पहुँचेगी और ये आपको एक नोटिफिकेशन भेजेंगे कि इस प्राइस पे आ चुकी है, जो कि आपने अलर्ट लगाया था, और आपको पता चल जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं कि एक दफ़ा आपको नोटिफिकेशन आए और एवरी टाइम जब ये उसी प्राइस पे आएगी आपको अलर्ट, इसका मतलब है आता रहेगा एवरी टाइम का, अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन शो हो रहा है जो कि पेन का निशान बना हुआ है। यहाँ पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स, इसके जो फेमस फिबोनाची और बहुत से इंडिकेटर्स और टूल्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे जो कि ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। और इस वाले प्लस वाले आइकन से आप कोई भी इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ से आप इसकी ड्राइंग्स वगैरह भी सारी सेटिंग आप पढ़ के यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ से आप फेवरेट्स में भी जो आपने ऐड किए होंगे वो इसी फेवरेट्स फोल्डर में आपको नज़र आएंगे। और अगर आप मैनुअली कोई भी इंडिकेटर सर्च करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से राइट करने से आपको शो हो जाएंगे। और आप यहाँ से सेटिंग में जाके अपनी कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटिंग का। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका कलर चेंज कर सकते हैं चार्ट का, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से आप इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी इसके रिलेटेड सवाल हो तो आप उस कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ताकि आपका जो इसमें ट्रेडिंग व्यू का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा हो और आपको इसमें यूज़ करने में नेक्स्ट अगर आपने जल्दी से कोई ट्रेड लेनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप इस पर रोज़ाना 5 से 10 मिनट तक इस पर प्रैक्टिस करें। तो चलें हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो चलें अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न टॉपिक है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कैंडल स्टिक्स एनाटोमी में। और कैंडल स्टिक क्या है, असल में ये एक ह्यूमन बिहेवियर को ज़ाहिर रिप्रेजेंट करती है कि अपने जो भी इंसान जो है दुनिया में जितने भी लोग ट्रेड्स पे पैसे लगा रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है, उनसे हम कैंडल स्टिक के ज़रिए उनके बिहेवियर के ग्रीड फेयर एंड ग्रीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है। कैंडल स्टिक एक टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है जो जिससे कि हम टेक्निकल एनालिसिस करने में इसका एक रोल होता है, जिससे हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके कोई भी ट्रेड अपनी स्टार्ट करने में हमें मदद मिलती है। तो कैंडल स्टिक बहुत ज़रूरी है, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस में ये शामिल है, जिसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा जो कि कैंडल स्टिक के जो इम्पोर्टेंट हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा उनका क्या रोल है मार्केट में। वैसे तो बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न हैं, लेकिन जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज़ होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलें इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनके अलग-अलग नाम होते हैं, और मैं आपको उनमें से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके बारे में मैं आपको डीपली समझाऊंगा, और इनका क्या रोल होता है। ये पैटर्न फॉर्म करती है तो मार्केट में कौन सा मूव आता है और कहाँ ये फॉर्म होने चाहिए। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी से, जो कि फर्स्ट पे आपको शो हो रहा है। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश पैटर्न समझा जाता है, जो कि बुलिश का और बैरिश का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि बुलिश और बैरिश क्या होता है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश पैटर्न समझा जाता है, जो कि हमेशा एक डाउनवर्ड मार्केट में आपको अगर ये बनता नज़र आए एक बॉटम पे, तो ये एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है, इसको समझा जाता है। इस पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसकी लॉन्ग टेल, जो कि इसकी बॉडी से डबल होना चाहिए, और बॉडी इसकी ये वाली छोटी सी आपको नज़र आ रही होगी ऊपर टॉप पे, ये इसकी बॉडी है, और ये इसकी टेल है जो कि इसकी बॉडी से टू या 3 टाइम डबल होनी चाहिए। तो आप इसको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं। और ये कैसे फॉर्म होता है, इसका भी एक टेक्निकल एक ह्यूमन बिहेवियर होता है इसके पीछे। और कैंडल, कोई भी कैंडल आपको 4 आवर टू 1 डे टाइम फ्रेम पे देखनी चाहिए। बिगर टाइम फ्रेम में जितना बिगर टाइम फ्रेम होगा कंफर्मेशन हमेशा उतनी ज़्यादा होती है। अगर आप 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में ये कैंडल्स देख के ओनली कैंडल के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो वो आपकी ट्रेड गलत हो सकती है, उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो ट्रेड सही हो। कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे आपने ओनली ट्रेड करनी है तो वो बिगर टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा सूटेबल होती है। तो हमेशा आपने बिगर टाइम फ्रेम की कोशिश करनी है। मैं आपको ये बिगर टाइम फ्रेम के बारे में ही बता रहा हूँ। और ये हमें शो करती है कि प्राइस इसकी ओपन और क्लोजिंग सेम प्राइस पे यहाँ पे होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हम आइडेंटिफाई इसको कर लेते हैं कि ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। सेलर इससे पहले नीचे पुश करते हैं इसकी टेल तक, यहाँ तक, इसको यहाँ तक पुश करते हैं सेलर, फिर जो बायर होते हैं वो वापस इसको ऊपर खींच के उसी प्राइस पे ये क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए, और जो नेक्स्ट मूव होगा वो एक बुलिश ट्रेंड का होगा। चलें इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्रैगन फ्लाई डोजी एक फॉर्म हुआ है, जो कि रेड सर्कल में आपको नज़र आ रहा है कैंडल में। आपको मैं अगर जूम करके ये दिखा दूँ तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी आप देख सकते हैं, और इसके सेलर्स ने इसको नीचे पुश किया और वापस बायर्स ने उसी सेम प्राइस पे ये कैंडल क्लोज होगी,
और सेकंड कैंडल में आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड वापस अपनी रेजिस्टेंस के पास गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमेशा एक डाउनवर्ड में आपको नज़र आएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड में। जो नीचे ट्रेंड आता हुआ ये एक कैंडल फॉर्म होती है बिगर टाइम फ्रेम में, जो कि बॉटम पे बनती है, और टॉप पे अगर ये बन जाए तो इसका उलट होता है, जिसको हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं। तो उसको भी एक रिवर्सल पैटर्न समझा जाता है, जो मैं आगे जाके आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। बॉटम पे जैसे कि आपको पता है एक डिमांड एंड का एरिया होता है, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने अपने ऑर्डर लगाए होते हैं, और जब भी इस रेंज में प्राइस आती है तो एक कोई ख़ास पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे कि आपको ये डोजी बना हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके बाद डिमांड एरिया में आने के बाद इस तरह से हमारा टेक्निकली एक अपवर्ड बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाता है। अपने किसी भी एक्सचेंज के चार्ट पे बिगर टाइम फ्रेम में इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि और भी आपका एक्सपीरियंस इसमें बढ़ सके। तो चले हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है जी डोजी। तो चले हम अभी डोजी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और आप इसमें साथ साथ नोट्स भी लिखते जाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाए। डोजी कैंडल में एक शेप होता है विक्स का, वो एक छोटा होता है, वॉल्यूम कम होता है, और जिस प्राइस पे ये ओपन होती है उसी प्राइस पे सेम थोड़े से डिफरेंस के साथ ये क्लोज़ हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये पैटर्न बनने के बाद ना ये सेलर के कंट्रोल में है और ना ही बायर के। और इससे पता कैसे चल सकता है कि ये ऊपर अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी? ये आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल समझा जाता है, जो कि जापानीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न है और बहुत फेमस है। चलें इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको फॉर्म हुआ नज़र आ रहा है रेड सर्कल में, जो कि बिल्कुल सेंटर में ये इसकी प्राइस क्लोज हुई है, और आपको एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है बनता हुआ। ये अप ट्रेंड में जाके एक रेजिस्टेंस पे ये फॉर्म होती है, और बॉटम पे ये आपको नीचे अगर ये पैटर्न फॉर्म हो जाए तो आप ऐसे ही से अप ट्रेंड का सिग्नल समझ सकते हैं। और ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है? ये बायर और सेलर्स के दरमियान एक जंग हो रही होती है, कोई भी 4 आवर्ली या 1 डे टाइम फ्रेम में। जो सेलर उसको नीचे खींचते हैं प्राइस को, बायर ऊपर खींचते हैं, और दोनों की जंग में अगर ये सेंटर पे बंद हो जाए, ना वो ऊपर सेलर ना जीते हैं ना जीते हैं बायर, क्योंकि बायर ने नीचे से ऊपर पे पुश करना है और सेलर ने ऊपर से नीचे पुश करना है प्राइस को अपने प्रॉफिट्स के लिए। तो वो सेंटर में हो जाए तो ये एक इनडिसीजन पैटर्न होता है, जो कि अपवर्ड टॉप पे या डाउन पे बॉटम पे आपको नज़र आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलें हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा जी ग्रेविस्टोन डोजी। तो चलें हम ग्रेविस्टोन डोजी को स्टडी करते हैं। ग्रेविस्टोन डोजी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की ही किस्म है। ये हमेशा आपको एक ऊपर रेजिस्टेंस में नज़र आएगा, जो कि इस तरह से फॉर्म होता हुआ आपको नज़र आएगा, जैसे कि नीचे आपको शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसकी लॉन्ग टेल होगी, विग इसकी बॉडी से 2-3 टाइम, और जितनी बड़ी विग होगी उतनी ही कन्फर्मेशन ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं इसकी लॉन्ग टेल है और इसकी बॉडी बहुत स्मॉल होती है। सेम प्राइस पे थोड़े से डिफरेंस के साथ ये प्राइस क्लोज हो जाती है और एक कैंडल फॉर्म हो जाती है। ये जाहिर करती है कि इसको सप्लाई जोन में एक हैवी रिजेक्शन मिली है रेजिस्टेंस से, जो कि मैं आगे आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा।
इसको एक हैवी रिजेक्शन मिली है एक रेजिस्टेंस पे जिसमें ये कैंडल फॉर्म होती है। तो चलें हम ये एग्जांपल के साथ देखते हैं। रेजिस्टेंस लेवल पे एक रिजेक्शन मिली है सप्लाई जोन में और ये कैंडल फॉर्म हुई है और उसके बाद आपको बहुत बड़ा एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये आपको किसी भी चार्ट पे ये टॉप पे ये एक कैंडल बिगर टाइम फ्रेम में बनती नज़र आए तो आपने इसकी ट्रेड पे जो स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, और आपने एंट्री इसकी लेनी है इसकी फिबोनाची टूल यूज़ करके इस कैंडल के इसके 50% से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि आपको सेकंड पे नज़र आ रहा है कि ये जो सेकंड कैंडल है डोजी फॉर्म होने के बाद आपको जो मैं अगर जूम करके दिखा दूँ, ये वाली जो कैंडल आपको नज़र आ रही है सेकंड, ये आपने पहले वाले डोजी जो फॉर्म हुई है कैंडल रेड आपको नज़र आ रही है, इसके टोटल आपने यहाँ से यहाँ तक इसका फिबोनाची एक टूल यूज़ करना है और इसके 50% से आपने एंट्री लेनी है। जब सेकंड कैंडल जो कि ये वाली आपको शो हो रही है ये इसके 50% तक पहुंचेगी तो वहाँ से आपने शॉर्ट करना है। तो और भी इंडिकेटर टेक्निकल आप सीख के और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ये ग्रेविस्टोन डोजी हमेशा टॉप पे फॉर्म होती हुई नज़र आती है और एक हैवी रिजेक्शन मिलती है इस कैंडल से और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो चले हम अपनी नेक्स्ट कैंडल को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंडल पैटर्न वो है शूटिंग स्टार। तो चले हम शूटिंग स्टार के बारे में स्टडी शुरू करते हैं। शूटिंग स्टार एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि रिवर्सल पैटर्न का मतलब है कि आपका ट्रेंड चेंज करने वाला पैटर्न होता है जो कि आपको एक बॉटम पे भी नज़र आ सकता है और एक टॉप पे भी नज़र आ सकता है। अगर ये ज़्यादातर पैटर्न टॉप पे बनते हैं क्योंकि ये हैवी रिजेक्शन उनको रेजिस्टेंस पे मिलती है जिसमें ये पैटर्न क्रिएट होते हैं और एक डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। और समटाइम ये हैमर जो डाउन ट्रेंड पे भी क्रिएट होते हैं और इस तरह का पैटर्न क्रिएट करते हैं और उसके बाद एक दोबारा से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो चलें इसके मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बेरिश पिन बार आपको शो हो रहा है जिस पे एक रेजिस्टेंस पे इसको हैवी रिजेक्शन हुई है अप टॉप पे और ये पैटर्न फॉर्म हुआ खूबसूरती से और नीचे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये एक रिवर्सल पैटर्न इसीलिए समझा जाता है। और अगर इसी तरह एक बॉटम पे इस सपोर्ट पे इस तरह का अगर पैटर्न फॉर्म हो जाए तो दोबारा से इसका पैटर्न जो इसका ट्रेंड है वो रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न्स आपने अपने चार्ट पे भी फाइंड करके आपने आइडेंटिफाई करना है और आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कितने अच्छे से काम करते हैं। अगर इनको और भी कुछ इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके ट्रेड की जाए तो हमें बहुत बेहतर रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो चलें हम अपने नेक्स्ट पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा जो कि जापानीज़ पैटर्न है जिसका नाम है हरामी पैटर्न। तो ये हरामी पैटर्न जो कि ये जापानीज़ का वर्ड है, इसका मतलब है कि ये एक बच्चा जो कि एक बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि सबको पता है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। अगर उसको एक डायरेक्शन में रख दें तो हम वो आहिस्ता आहिस्ता फलता फूलता है। तो इसका भी बिल्कुल वैसा ही हिसाब है। चले मैं आपको ये पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पैटर्न होता है दोस्तों, ये दो कैंडल्स इसके लिए चाहिए होती है हमें। एक होती है इसकी मदर कैंडल जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, जो बुलिश भी हो सकती है या बेरिश भी हो सकती है। कलर्स का
इसमें कोई मसला नहीं होता, कलर इसका जो मर्ज़ी हो, लेकिन आपने सिर्फ इन चीज़ पे ध्यान रखना है। ये जो 2 कैंडल हैं इस तरह की सेम होनी चाहिए। जो पीछे वाली कैंडल है यहाँ शो हो रही है बड़ी, उसको मदर कैंडल कहते हैं, और आगे वाली जो कैंडल आपको छोटी सी शो हो रही है ब्लैक कलर की, ये इसको बेबी कैंडल कहते हैं। और ये कैंडल दोनों ही एक साथ इस तरह फॉर्म होनी चाहिए। ये आपको एक बॉटम पे या टॉप पे नज़र आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी एक रिवर्सल आने वाला है। आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी पीछे जो कैंडल है जो कि मदर कैंडल होती है वो बड़ी होनी चाहिए, 3 to 4 टाइम बड़ी होनी चाहिए बेबी कैंडल से। और इसका जो आगे बेबी कैंडल होती है वो इतनी इस साइज़ की होती है, और इससे उसके विग्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो ये सम टाइम ये इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में, लेकिन ये एक बहुत ही रिवर्सल और फेमस पैटर्न समझा जाता है इसको। चलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ऊपर टॉप पे देख सकते हैं जो कि रेड कलर के सर्कल में आपको नज़र आ रहा है, एक मदर कैंडल फॉर्म हुई है और उसके आगे एक छोटी सी बेबी कैंडल फॉर्म हुई है, और उसके बाद एक मार्केट में बहुत बड़ा रिवर्सल आपको देखने में मिला जिसको हरामी पैटर्न कहते हैं जापानीज़ वर्ड में। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म बनता हुआ नज़र आया। पहले इसकी बड़ी कैंडल बेरिश आपको नज़र आई, और उसके बाद एक बुलिश छोटा बेबी कैंडल आपको नज़र आया, और उसके बाद ये आपको एक बहुत बड़ा मार्केट में अप ट्रेंड मिला देखने को। और हो सकता है ये कैंडल फॉर्म होने के बाद आपको कुछ देर के लिए मार्केट में कंसोलिडेशन नज़र आए, और उसके बाद आपको एक, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, एक कंसोलिडेशन एक मार्केट में हुई, और उसके बाद एक ह्यूज पंप आया जिसमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आप गेन कर सकते थे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने हमेशा पैटर्न्स को बिगर टाइम फ्रेम में चेक करना है। 4 आवर टू 1 डे या वीकली टाइम फ्रेम में इस तरह के पैटर्न अगर फॉर्म हो तो वो उसकी ज़्यादा कंफर्मेशन होती है। तो चलें हम अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है दी हैमर, जिसको पिन बार पैटर्न भी कहते हैं। तो चलें हम इसको स्टडी करते हैं। हैमर पैटर्न है ये तरह से, ये फॉर्म इसकी शेप होती है जिसकी एक लॉन्ग टेल और एक छोटी सी बॉडी आपको नज़र आती है। इस कैंडल की एक रिजेक्शन होती है जिसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में ये आते आते एक बॉटम पे इस जो कि स्पॉट की बॉटम थी उस पे एक इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है, और उसके बाद एक बहुत ह्यूज एक दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। और इसका एक ऑपोजिट जिसको हैंगिंग मैन कहते हैं, अगर टॉप पे आपको यही पैटर्न बनता नज़र आए तो उसको हैंगिंग मैन कहते हैं, और वो एक दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न समझा जाता है। अगर इस पैटर्न को भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न समझा जाता है। अगर ये बॉटम पे क्रिएट हो तो अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। अगर आपको टॉप पे ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आए तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, जिसको हैंगिंग मैन कहते हैं, अगर ये आपको एक रेजिस्टेंस पे नज़र आए तो उम्मीद है आपने ये सारे पैटर्न नोट कर लिए होंगे। तो चले हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट ये वाले जो 2 टॉपिक रह गए हैं, ट्राइएंगल पैटर्न्स और इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जो कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 3.1 होगा। उसमें मैं आपको इन 2 पैटर्न्स के बारे में
कवर करवा दूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो टेक केयर दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।